दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं हरमनजीत कौर। तो हम हैं प्रयागराज में मौजूद। यहां पर अलौकिक नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, भक्तमयी माहौल है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश से साइकिल पर कुंभ में एक बाबा जी पहुंचे हैं, उनके साथ भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाहुबली दास। कहाँ से आए हैं? कितना समय लगा यात्रा में? ये टाइमिंग ड्यूरेशन 2 महीने लग गई है। हिमाचल से पेड़ लगाते हुए भारत के हर ज़िले में, पंजाब, हरियाणा और ऐसे सारे स्टेट को कवर करते हुए फिर दिल्ली से हम यहाँ प्रयागराज इस कुंभ में आए। तो इतनी दूर से साइकिल पर आना, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी, मुश्किलें तो ऐसा था कि मैं पेड़ भी लेके चलता हूँ तो मेरे को थोड़ी उसकी साथ मतलब ना पेड़ रख के चलाना साइकिल में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा वो एम था कि हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्लाइमेट चेंज को लेके हम थोड़ा अवेयरनेस करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कई वर्षों से। तो हर जगह, हर ज़िले में थोड़ा रुक रुक के मैं आता रहा। अच्छा, कितने पेड़ पौधे लगा चुके हैं अब तक आप? मैंने कभी काउंट नहीं किया, कोई इनिशिएटिव के लिए मैंने लगाया नहीं, तो मैंने कभी काउंट नहीं किया। पर पिछले 18 वर्षों से मैं कई जगह थोड़ा करके, और हर बार साइकिल यात्रा से, पैदल यात्रा से, हर बार। तो इस बार ये 1500 किलोमीटर ये साइकिल चला के मैं यहाँ आया। और मे बी 40 ज़िलों में 40 ज़िले होंगे जहाँ पर मैंने जो है पेड़ लगाए इस बार। तो बरगद, पीपल और पाकड़, ये त्रिवेणी पेड़, और ये जो हमारे जो पेड़ अब ये लुप्त हो रहे हैं, पीपल के, बरगद के, जो हमारे लिए प्राणवायु देते हैं। तो अपना एक प्रयास था मेरा कि जन चेतना के माध्यम से प्रकृति से परमात्मा की ओर, प्रकृति से अपनी ओर, इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके मैं लोगों को जागृति में, और हिमाचल उत्तराखंड में भी काफ़ी प्रयास करते रहते हैं। पर इस बार इस कुंभ के लिए विशेषकर हम आए कि लोगों को यहाँ कुछ ज़्यादा संकल्प कराएंगे। जो यात्रा करने आएंगे लोग, स्नान करने आएंगे कुंभ मेले में, उनको हम ये समझा सकें कि इस समय हमारी जो क्लाइमेट चेंज की जो बातें हो रही हैं वो उसको इग्नोर ना करते हुए, लोग बहुत ज़्यादा इग्नोरेंसी कर रहे हैं, तो उसको लोग गौर करें। इसके लिए मेरा प्रयास है कि 13, 14 और उसके बाद के जो शाही स्नान है, जो उसमें श्रद्धालु आएंगे, उनको भी हम पेड़ वितरण करके, लोगों को संकल्प करा के, तो अपने वो जो पेड़ लगाते हैं तो हम उनका जनेऊ यज्ञ पवित्र संस्कार करके लगाते हैं कि हमारे पीछे जो है वो उनको संबंध से जोड़ लें और उन पेड़ों की फिर सेवा करते रहें, कि वो गार्जियन बन के वो सेवा करते रहें। कितने दिन लगातार साइकिल चलाया आपने? कहीं कहीं रुके भी होंगे, कितने दिन रुके? मैं रोज़ 60-50 किलोमीटर हर एक ज़िले में 2 से 4 जगह पेड़ लगाने के लिए रुकता था, और फिर उसके बाद यात्रा अपनी निरंतर रही। मतलब एक दिन में मे बी 60 किलोमीटर या ऐसे 50 किलोमीटर, कभी ज़्यादा भी चलाने का अवसर मिलता था, पर पेड़ लगाते ना हर दिन, हर ज़िले के अंदर में टारगेट था मेरा। जैसे आपने बताया कि 2 महीने का समय लग गया आते आते, तो कई तरह की मुश्किलें आई होगी। कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुश्किलें ऐसा है कि अब ये जैसे पेड़ हम परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं नर्सरी से, तो इसके लिए क्या है ना, 500-600 रुपये लग जाते थे रोज़। तो ये संकल्प तो बड़ा था, और मैं तो अब मॉन्क हूँ, साधु हूँ, तो मेरे पास इस तरह का कोई फंड नहीं था। फिर भी मेरे पास कुछ 50,000 रुपये थे, पिछले महीने मैंने जोड़ के रखे। तो हर बार मुझे जो लोग पैसा देते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि मेरा जो ड्रीम है भारत के हर ज़िले में पेड़ लगा देने का, तो उसमें अवेयरनेस के साथ साथ मेरा एक अपना भी स्वप्न है कि मैं भारत के हर ज़िले में पेड़ लगा के लोगों की जागृति के साथ में अपने जीवन के लिए एक विषय चुन लूँगा कि हाँ, मैंने भारत के हर ज़िले में प्रयास करके अपने जीवन का, अब देखते हैं, अभी तक तो 200 ज़िलों की तरफ मैंने प्रयास किया है और धीरे धीरे कर रहा हूँ। पर इस कुंभ में काफ़ी लोग मिले और जो समझ रहे हैं, तो मैं पीछे लोगों को संकल्प कराने के लिए ज़्यादा प्रयासरत रहता हूँ कि लोग क्लाइमेट के लिए, जो हमारी प्रकृति है उसके लिए आत्मिक रूप से जुड़ाव करें, धरती माता से प्रेम करें। ये मेरा प्रयास है इस यात्रा के माध्यम से। कितने दिन हो गए यहाँ पर पहुँचे और कितने दिन रुकोगे आप? अभी 4 दिन हो गए मुझे यहाँ आके, और प्रयास है कि जो ये कुंभ की आखिरी सत्र में जो है, आखिरी स्नान हो, उस समय तक हम लोगों को, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनको हम संकल्प कराएंगे। और 12 तारीख को, ठीक एक दिन पहले, जब स्नान से पहले, जो 13 की स्नान है, यहाँ शाही स्नान की गति है, उससे एक दिन पहले हम एक निवेदन यात्रा निकाल रहे हैं कि लोग जो है, जो यहाँ कुंभ में आ रहे हैं और जो खालसे लगे हैं, जो लोगों के, साधुओं के कहीं कहीं मकाम लगे हुए हैं, तो उनमें जाके हम निवेदन कर रहे हैं और तुलसी का वितरण करेंगे। हर हर जो जितना प्रयास हो सके, तो हमने भी 500 तुलसी के पेड़, 1000 तुलसी के पेड़ जो है रखे हैं, और सभी के यहाँ जाके तुलसी का पेड़ का वितरण और लोगों से निवेदन करेंगे। तो कम से कम जो है, आप जो दोना पत्तल, जो हमारे डिस्पोजल ग्लास हैं, जिससे हमारी धरती माता को फिर लोड लेना पड़ेगा, तो उसके लिए लोगों को थोड़ी थोड़ी निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, कि मतलब प्रयास करें। और हमारे साथ कुछ गंगा महासभा के लोग भी हैं जुड़े हुए, कई तरह के लोग जुड़े हुए हैं, पर अब हम तो अकेले ही रहते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला कि हम आपके साथ उस यात्रा को 12 तारीख को करेंगे। जी। इतना लंबा सफर था, फिर साइकिल ही क्यों चुना? साइकिल से मुझे लोगों ने, किसी ने बोला कि हम आपको इलेक्ट्रिक बाइक दिला देते हैं, कुछ दूसरी व्हीकल दिला देते हैं,
और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कुछ और भी बोला कि, पर मुझे लगा कि तब जब मतलब जो अगर हमको उसमें ये भी चीज़ समझ में आई और फिर हम नेचर को बचा रहे हैं, तो थोड़ा क्या है कि साइकिल से फिर हम प्रदूषण नहीं करेंगे ना। अगर हम बैटरी चार्ज भी करते तो उसके लिए कहीं ना कहीं से कंजम्पशन करना पड़ता नेचर के लिए। तो फिर हमने यही प्रयास करके काफ़ी ये मेरी मैं कई बार साइकिल खरीदता हूँ और इसको फिर मैं डोनेट कर देता हूँ लास्ट में जहाँ यात्रा, क्योंकि हर साल हिमाचल उत्तराखंड में हम फिर वापस पेड़ लगाने के लिए जाते हैं और नदियों को बचाने के लिए लोगों को अवेयर करने, जहाँ से उद्गम होता है नदियों का। तो हर बार ये प्रयास करने के लिए आते हैं, पर इस बार कुंभ में विशेष सत्र चला था, तो इस बार की यात्रा कुछ विशेष रही। ज़्यादा त्रिवेणी वृक्षों को, पंचवटी वृक्षों को लगाते हुए हम आए। अच्छा, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लोगों को ये संदेश देते हैं हम हमेशा कि आप जो अपने जीवन में हम मानवता को अगर खो रहे हैं अपने जीवन में, तो उसका मूल कारण हमारी प्रकृति की अशुद्धि है। क्योंकि हमारी क्लाइमेट चेंज की जो अवस्था इस समय हो रही, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक प्रदूषण की बात होती है, उसमें हम केवल देख रहे हैं मुख्य दर्शक बन के। तो हम सभी को अपने जीवन में कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में बहुत से ऐसे वीर हैं। मेरे एक आइडल हैं पीपल बाबा, उन्होंने काफ़ी पीपल के पेड़ लगाए, मे बी 3 करोड़ पीपल के पेड़ उन्होंने लगाए हैं। तो उनके साथ में भी एक विचार मेरा बना कि मैं कभी उनको आइडल मानता हूँ, कभी उनके जैसे लोगों का प्रमोशन हो और लोग जागृत हों। क्योंकि अगर हमारा नेचर है हमारे साथ, तो हम हैं, हमारी प्रकृति मनुष्यता है। वरना अगर हमारे साथ नेचर नहीं, तो कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई भी मजहब जो है इस संसार में नहीं रहेगा, मानवता ही नहीं रह जाएगी। क्योंकि प्रकृति से ही हम जुड़े हुए, और प्रकृति से परमात्मा की ओर, क्योंकि हमारे जो हार्ट है ना, वो हार्ट हमारा जुड़ा हुआ है इन पेड़ों से। तो बहुत सूक्ष्म दर्शन में भगवान की, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, वो जैसे हमारे रिलीजियस माइंड से और किसी और से हो सकती हैं, वो उनकी धर्म पत्नी ये प्रकृति हैं, जो सार्वभौमिक मंडल में हम देखते हैं। ये प्रकृति ही उनकी माँ है, और हम मनुष्यों को इसका सौभाग्य मिला है कि हम झरने, नदी, पहाड़, इन सभी जगहों पर जाके विचरण करें, यात्राएं करें, देखें प्रकृति को, सौंदर्य देखें, और प्रकृति से जुड़े रहने के लिए प्रकृतिवादी भी बने, क्योंकि भौतिकवादी, मटेरियलिस्टिक ना बन के ये जीवन कट जाए। ये मेरा सभी को जो है एक संदेश है आपके चैनल के माध्यम से। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस तरह की मतलब चर्चाओं में आप ले आए हैं मुझे, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद है। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं हरमनजीत कौर, दैनिक सवेरा टीवी, प्रयागराज।